मुसलमानों को भी ये हलाला खत्म करना चाहिए ना, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म करना चाहिए ना। 72 हूर के नाम पर तुम फट जाओ, इस चीज को खत्म करना चाहिए ना। खुश हो जाओ मुसलमानों, यहाँ की गंदी मैली कुचैली औरतों के पीछे पड़े हो, वहां जन्नत की हूर के पीछे पड़ो। जहन्नम की आग में पापियों को जलाया जाएगा, पर जहन्नम की आग को कैसे दहकाया जाएगा? ईंधन का काम ये मौलाना करेंगे। इनमें इतना फास्फोरस है, इतनी गंदगी है। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, मदनी, ये सब मुसलमानों में कट्टरपंथ फैलाते हैं जानबूझकर। हिजाब वाली प्रधानमंत्री बना, हिजाब वाली प्राइम मिनिस्टर बन गई, उसका पति छोड़ दिया, उसको फिर से निकाह करना है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या हलाला करवाएगी अपना? कितना बुरा लगेगा। होली का रंग लग गया तो अल्लाह जलाएगा। अभी इससे तो लोगों का दिल भी टूट रहा है, देश की एकता अखंडता भी टूट रही है। कह रहे मैं पक्के ईमान का हूँ। अरे तेरी भारत माता की जय कहने से तेरा ईमान चला जाए, वो ईमान नहीं बेईमान है। कश्मीर में पहलगाम में हिंदुओं की हत्या होती है, बांग्लादेश में दीपू दास को जिंदा जलाया जाता है, तब कोई विरोध प्रदर्शन करने नहीं आते। और गाजा में मुसलमान मर रहे हैं, उसके नाम से बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हो, तो कौन भरोसा करेगा जी आप पे? फिर किस सरफराज पे, किस अब्दुल पे भरोसा करेगा? सऊदी की दुल्हन तो हल्दी मेहंदी आलता नहीं लगाती, लेकिन भारत पाकिस्तान बांग्लादेश की मुस्लिम दुल्हन भी हल्दी लगाएगी ही, मेहंदी लगाएगी, आलता लगाएगी। ये सब भारतीय संस्कृति है और आप इसको नहीं छोड़ सकते। इससे पता ये चलता है कि आपके पूर्वज हिंदू हैं, आपकी संस्कृति हिंदू है। पाकिस्तान का एक प्रवक्ता बैठा था मेरे साथ डिबेट में, मैंने पूछा भट्ट भाटी चौधरी चौहान ये सब किसके सरनेम में गुजर? कहता है मुसलमानों के। बोला तेरे को पता ही नहीं है ये सब हिंदुओं के है और तुम हिंदुओं की औलादे हो। ये तो स्वीकार लो कि पूर्वज तुम्हारे हिंदू थे, उस परंपरा को तो उससे नफरत क्यों करने लग जाते हो? बम लेके उसको फोड़ दूंगा, मार डालूंगा, आप ऐसे क्यों करने लग जाते हो साहब? कट्टरपंथी लोग ये कहेंगे ये इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है। भाई साहब, मेरे घर में गंदगी आ गई है तो मैं साफ कर रहा हूं, तो मैं घर का शुभचिंतक हूं। हाय, मैं निहारिका के एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। रमजान में आज हम जानेंगे इस्लाम का असली मतलब क्या होता है। हमारे साथ स्टूडियो में है फैज खान साहब। ये आपको सारी चीजें आसानी से समझा देंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हम लोग आमतौर पर सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, तो इन्हीं चीजों को आज समझेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हाय बाय निहारिका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की बातचीत। वेरी वेरी वेलकम। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं बताइए? बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह सुबह हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आप आए इतनी दूर से हमसे बात करने के लिए। नहीं, आ गया हूँ, अब बढ़िया पॉडकास्ट करेंगे। आप पूछिए अपने प्रश्न, मैं उसका जवाब दूंगा। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एज अ मुस्लिम स्कॉलर या समबडी हु अंडरस्टैंड्स इस्लाम, आप हिंदुइज्म को कैसे देखते हैं? देखिए, इस्लाम जब हम कहते हैं ना एक बात कि सनातन, अभी एक शब्द बहुत अच्छे से ये चलता है, सनातन धर्म या हिंदू धर्म। इस्लाम का मतलब भी शाब्दिक रूप से सनातन होता है। जैसे कि इस्लाम का एक शाब्दिक अर्थ होता है शांति। इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस कहते हैं। फिर कहते हैं जब कुछ नहीं था तो खुदा था, जब कुछ नहीं होगा तो भी खुदा होगा, और अभी भी खुदा है। इसी को संस्कृत में सनातन कहते हैं, जो था, है और रहेगा। और इसी को वेदांत में, उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्म सत जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म है व नापरा। ब्रह्म सत है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। और यही भगवान श्री कृष्ण दूसरे तरीके से समझाते हैं कि ऐसा कोई क्षण नहीं था कि जब तुम नहीं थे, ना ही कोई ऐसा क्षण होगा जब तुम नहीं रहोगे। यानी हु आर यू, तत्त्वमसि, वह तुम ही हो। कौन? अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म मैं ही हूँ। तो मैं था, हूँ और रहूँगा। तो सेमेटिक रिलीजन में इस्लाम, यहूदी और ईसाईयत, इसमें अभी वेदांत से एक स्टेप पीछे की ही बात बताई जाती है, क्योंकि इसमें अभी हम ये नहीं कह सकते
कि अहम अल्लाह, मी अल्लाह, आई एम अल्लाह, ऐसा नहीं। ये कहते हुए मुझे तौबा करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आई एम ए मुस्लिम। पर एक्यूरेट सनातनी होते हुए, वेदांती दार्शनिक होते हुए हम ये कह सकते हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। अयमात्मा ब्रह्म, दिस सेल्फ इज ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म, द कॉन्शियसनेस इज ब्रह्म। और हम ये कह सकते हैं वो जो आईने में दिखाई दे रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वो तुम हो, तत्त्वमसि। और फाइनली जब जो आईने में दिखाई दे रहा है वो मैं हूं तो अहम ब्रह्मास्मि। इस स्टेज पर एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम सब जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो जग से न्यारा वाली स्टेज में पता चलता है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मोहे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और जब उससे भी आगे जाते हैं तो भगवान पास में नहीं है। पता ये चलता है कि समुंदर बूंद बूंद से बना हुआ है। तो पानी की जो एक बूंद है, उस बूंद बूंद को समुंदर से निकाल दिया तो समुंदर बचेगा क्या? पता चला कि पानी की एक बूंद अपने आप में समुंदर है। अहम ब्रह्मास्मि। पानी के पाउच के अंदर एक पानी है, कुछ क्वांटिटी में पानी है। पाउच के अंदर में जो पानी है उसके मन में भाव आता है कि मैं कभी समुंदर से मिलूं, कितना बड़ा होता है समुंदर, मैं तो इतना सा हूँ। एक व्यक्ति वो पाउच लेकर चलता है, शिप में बैठ जाता है, शिप के डेक में जाता है, हाथ लगाकर खड़ा रहता है। अचानक एक झटका पड़ता है, पानी का पाउच समंदर में गिर जाता है। अभी भी वो समुंदर को खोज रहा है, किस में? समुंदर में। क्यों नहीं मिल पा रहा है समुंदर से? क्योंकि बीच में प्लास्टिक रूपी, अज्ञान रूपी परत है। बहुत प्रयास करता है, एक मछली आती है, उसके दांत बड़े रहते हैं। वो मछली उस पाउच में, प्लास्टिक में अपना दांत मारती है, तो ऊपर का ज्ञान रूपी प्लास्टिक फट जाता है और पानी किस में मिल जाता है? समुंदर में। जिसको खोज रहा था वो खुद उसमें विलीन हो गया। न केवल विलीन हो गया, वो खुद समुंदर हो गया। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। तो ब्रह्म और जीव अलग अलग नहीं है, लेकिन हाँ सेमेटिक में अलग अलग मानते हैं। यानी इस्लाम में बंदा नहीं कह सकता कि मैं खुदा हूँ, पर इसमें कह सकते। तो मैं ये तो फिलोसफिकल दृष्टिकोण से आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते हिंदू धर्म बहुत ही बढ़िया धर्म है। मैं मुसलमान होने के नाते कहता हूँ कि इस्लाम के ढेर सारे फ़िरके हैं, 72 फ़िरके कहे जाते हैं। वो सारे सुरक्षित इस्लामी मुल्कों में नहीं है बल्कि भारत में है। पाकिस्तान में तो शियाओं की मस्जिद पे बम धमाके होते हैं, ईरान में सुन्नी सुरक्षित नहीं, इराक में शिया सुरक्षित नहीं। आप सऊदी अरब चले जाओगे, अब हम जो हैं वो दरगाह को मानने वाले हैं, पीर फ़कीरों को मानते हैं, गुरु शिष्य परंपरा को मानते हैं, पीरो मुर्शिद परंपरा को मानते हैं। हम सऊदी में जाके किसी दरगाह में फूल चादर नहीं चढ़ा सकते, वहाँ ये लंगर नहीं कर सकते, लेकिन भारत में कर सकते हैं। यानी कि जो पीरों की परंपरा है, कब्र को जो हम फूल चादर चढ़ा वो वहाँ नहीं चढ़ा सकते। तो ये केवल और केवल भारत ही है कि मुसलमानों के हर फ़िरके को सुरक्षा देता है और ईसाइयों के हर फ़िरके को सुरक्षा देता है। पारसी यहाँ पर आए, सुरक्षित रहे। अफ्रीका से लोग आए, इब्न बतूता आए, अरब से अलबरूनी आए, चीन से वैन सेंग फाहे अनित सिंह आए, यहाँ हिंद यूनानी आए, पहलव आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मंगोल आए, मुग़ल आए, फ्रेंच आए, डच आए, अंग्रेज़ आए, पुर्तगाली आए, सब आए, यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए, यहीं के होके रह गए। ये हिंदुत्व की खूबसूरती है। हिंदुत्व इज द नॉट रिलीजन ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस इज अ निगेटिव वर्ड, कि हमें कोई चीज पसंद नहीं है पर हम सहन कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। हिंदुत्व इज द नॉट रिलीजन ऑफ टॉलरेंस बट द रिलीजन ऑफ एक्सेप्टेंस। हमने सबको एक्सेप्ट किया है। तो मैं एक एक्सेप्टेंस के
धर्म के रूप में, एक परंपरा के रूप में हिंदुत्व को देखता हूँ, एक मुसलमान होते हुए। लेकिन इसी के साथ हम लोग एक धारणा बहुत आम तौर पर सुनते हैं कि हमारे देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, और ये बहुत सारे लोग मानते भी हैं और ये बात खुलकर बोलते भी हैं। तो फिर ये धारणा कहाँ से बन गई? ये धारणा बनी तथाकथित तुष्टीकरण करने वाले राजनेताओं ने, जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते रहे। अब खामखा अब मुझे आपसे वोट लेना है तो मैं खामखा कहने लग जाऊंगा आपके साथ बहुत शोषण हो रहा है, आप तो बहुत परेशान हैं, आपके पास तो पैसे की कमी नहीं। अब आपके पास 2 लाख रुपए अकाउंट में भी होगा, फिर सोचोगे यार उसके पास तो 2 करोड़ है, मेरे पास तो 2 ही लाख है। सही बात है। फिर मैं आपको ऐसा कर करके आप भले पीड़ित नहीं हो, 3 टाइम अच्छे से खाना भी खा रहे हो, कार में भी घूम रहे हो, अच्छे घर में भी रह रहे हो, अच्छा कपड़ा भी पहन रहे हो, राशन भी आपको मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड भी आपको मिल रहा है, उज्ज्वला का गैस भी मिल रहा है, शौचालय भी आपको मिल रहा है, डिलीवरी के लिए बच्चों के लिए पैसा भी मिल रहा है, स्कूल जाने के लिए कॉपी किताब पुस्तक ड्रेस सब मिल रहा है, सरकार सब दे रही है। फिर भी आप शोषित हो, आपके साथ शोषण हुआ है, आपके साथ शोषण हुआ, एक्सप्लॉइट। तो एक समय बाद आपको लगने लगेगा सारी सुविधाओं के बाद भी उस पर मीम बनता है कि भाई मोदी जी का राशन लेकर, आयुष्मान कार्ड लेकर, उज्ज्वला का गैस लेकर, खा पी कर चौड़े होकर उन्हीं के दिए हुए शौचालय में बैठकर और फाइनली कहता है बहुत शोषण हो रहा है यार मेरे साथ। तो ये क्यों है? ये एक मानसिकता है अपने आप को शोषण किया हुआ समझने की, विक्टिम समझने की। अभी शांति श्री जी जेएनयू की जो वाइस चांसलर, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, विक्टिमहुड एक चीज अभी चल रही है और वो बहुत ज्यादा इसमें भी है मुसलमानों में। बताइए भला, आप उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंच गए, इससे ज्यादा और क्या मिलेगा आपको? हामिद अंसारी कहते मैं पीड़ित हूं, मुझे मुसलमान, मतलब ये एक मानसिकता जो कभी खत्म नहीं होगी। आपको उपराष्ट्रपति भी बना देंगे तो विक्टिमहुड आप करते ही रहेंगे। ए.आर. रहमान, सबसे ज्यादा पैसा उसने कमाया भारत से, यहां तक कि इतना कमाया और इतना नाम हुआ कि उसको ऑस्कर भी मिल गया। उसके बाद भी कहते हैं मुझे मुसलमान होने के कारण काम नहीं मिल रहा। यानी इसको बुलशिट नहीं कहते हैं, बुलशिट होता है गोबर, वो पवित्र माना जाता है, इसको डॉग शिट कहते हैं। मतलब आप ऑस्कर लेकर आप ये कह रहे हो, कुत्ते का गू न लीपने का न पोतने का ए.आर. रहमान, हामिद अंसारी, गंदा गलीज आदमी नसरुद्दीन शाह, वो कहता है वेडनेसडे फिल्म बनाता है आतंकवाद पर, और वो कहता है कि शर्जील इमाम, उमर खालिद, दे आर स्टूडेंट्स, उनको छोड़ दिया जाना चाहिए, उनको रिलीज कर दिया जाना चाहिए। उमर खालिद का ये नारा था कि अफजल तेरे सपनों को हम पूरा करेंगे। अफजल गुरु भारत की संसद पर हमला करता है, उसके सपनों को पूरा करेगा, भारत की संसद में ब्लास्ट करेगा। उसको नसरुद्दीन शाह स्टूडेंट बोलता है और कह रहा है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, विक्टिम बना हुआ है, आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहा है। वो शर्जील इमाम कहता है नॉर्थ ईस्ट को हम परमानेंट काट देंगे, इतना मवाद भर देंगे बीच में जो चिकन नेक है उसको काट देंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेन इंडिया लैंड से अलग कर देंगे और ये करना हमारी जिम्मेदारी है। उसको स्टूडेंट कह रहा है। उसके लिए ममदानी लेटर लिख रहा है वहां से, जोहरान ममदानी, जोहरान ममदानी, कैन यू बिल्ड ए स्टैच्यू ऑफ ओसामा बिन लादेन at Times Square, New York? No, because he is terrorist for your nation, na? Absolutely. You cannot build the statue of Osama bin Laden. So how can we release the Umar Khalid and Sharjil Imam? They are terrorists of India. वो हैं। अभी बहुत सारे लोग देखेंगे कोर्ट ने सिद्ध नहीं किया, अरे कोर्ट ने असिद्ध भी नहीं किया है। कोर्ट ने उन्हें असिद्ध कर दिया क्या वो आतंकवादी नहीं है? इस बात को नहीं किया ना। मगर बात तो कही जाती है ना कि एवरीबॉडी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो जब तक वो निर्दोष नहीं सिद्ध हो जाए तो हम उसको निर्दोष भी क्यों बोले? तो ये तो कहा जाता है ना कि हर कोई इंसान निर्दोष है जब तक उसका किया हुआ गुनाह सिद्ध नहीं हो जाता है। बस संविधान का अनुच्छेद 19 मुझे भी स्वतंत्रता दे रहा है कि जब तक वो निर्दोष सिद्ध ना हो जाए तो मैं उसको निर्दोष क्यों मानूं भाई? और जबकि उसके सारे वीडियोस मौजूद हैं। भाई अगर 25 लोगों को ये राइट है कि अभी वो दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं तो उनको निर्दोष माने, तो मुझको भी तो ये राइट है ना कि जब तक वो निर्दोष सिद्ध ना हो जाए मैं उसको दोषी मानूं।
नहीं तो फिर मामला तो एक तरफा हो जाएगा और वो आतंकवादी है तो सद्भावना लहर में छूट जाएगा। और एक बात बता रहा हूं निहारिका जी आपको, तुष्टीकरण के चक्कर में किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी का हमको सपोर्ट नहीं करना है। बिल्कुल सही बात है। यदि हम तुष्टीकरण करते रहे, अरे बेचारा स्टूडेंट है या फिर एक गलत क्या हुड क्या अभी विक्टिमहुड के चक्कर में, नहीं बेचारे स्टूडेंट, ओ बेचारे मुसलमानों के साथ जुल्म, यार मैं मुसलमान हूं, मैं तो ये कार्ड नहीं खेलता कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं भी खेल सकता हूँ। शांति श्री जी जेएनयू की जो वाइस चांसलर है वो खुद दलित है, तो ये होना चाहिए ना, कुछ मुस्लिम उठकर आए और मुसलमानों के बीच में जो विक्टिम कार्ड का गेम है उसको खत्म करे, दलितों के बीच जो विक्टिम कार्ड का गैंग है उसको उठकर खत्म करे। तो शांति श्री दलित समाज से हैं। अब देखिए दलितों का चोला ओढ़कर कंचना यादव ने क्या किया। कंचना यादव कहती है अब यूजीसी का कानून आ गया है, इसमें तो ब्राह्मणों को फंसाना चाहिए, इसमें तो ठाकुरों को फंसाना चाहिए। मतलब अगर मूल दलित जो सचमुच में पीड़ित है उसकी सुरक्षा के लिए कोई कानून आया है तो उसका अपने हित में वो इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करेगी ब्राह्मणों को पैसा वसूलने के लिए। तो क्या ये कानून का सही उपयोग होगा कि दुरुपयोग होगा? दुरुपयोग होगा। तो इसलिए कार्ल मार्क्स, अब देखो ये कानून तो आया मूल दलितों को बचाने के लिए जो सचमुच बेचारे शोषित है। उससे कंचना यादव को बोलो कि भाई जो हमारे शौचालय साफ करने आता है असली दलित भाई है, भंगी समाज से है कह देते हैं उसे, मान भंगी असली शब्द है, उससे शादी कर, तू दलितों की चिंतक है तो। जो सीवर में उतर के पूरा डूब के सीवर की सफाई कर रहा है उससे शादी कर। जो हमारा स्वीपर भाई है, जो हमारा चर्मकार समाज का भाई है, जो सचमुच में आज भी पीड़ित है, उससे तुम विवाह करोगे। उसके साथ बैठकर ये आज भी खाना नहीं खाएंगे और दलित का चेहरा ओढ़कर ब्राह्मण को फंसाकर ब्लैकमेलिंग करके पैसा ले लेंगे। ये दैट इज कॉल्ड विक्टिमहुड। ये इस लड़ाई का दलितों से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल एक तरफ टुकड़े गैंग है, एक तरफ राष्ट्रवादी लोगों का समूह है। और पता है कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है आपको? जिस दिन सर्वहारा वर्ग की, यानी जिसको अपन दलित या पिछड़े या शोषित कहते हैं, उनकी क्रांति होगी ना, तो वो पूंजीपतियों को नहीं मारेगा, यानी ब्राह्मणों को ठाकुरों को नहीं मारेगा। सर्वहारा की जिस दिन क्रांति होगी उस दिन वो सबसे पहले लुम्पन सर्वहारा को मारेगा, यानी कंचना यादव जैसे लोगों को मारेगा। क्यों? क्योंकि उसका वास्तविक अधिकार ये लोग दलित बनकर खा रहे हैं, जो नकली दलित है। जैसे एक अदिति मिश्रा वहां की प्रेसिडेंट है शायद जेएनयू की, जिस दिन असली दलित जागेगा सबसे पहले उसको मारेगा, क्योंकि तू दलित का चोला ओढ़कर हमारा अधिकार खा ली। अच्छा देखो, मिश्रा उधर भी है ना, और कुछ दलित समाज के लोग भी हैं, ब्राह्मण उधर भी हैं, ठाकुर उधर भी हैं। और इधर आप देखो जिस लड़की ने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए, मेघा, उसका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद नारे लगा रही थी। वो कौन है पता है आपको? दलित है वो। पता क्या चला कि एक तरफ टुकड़े गैंग है, एक तरफ राष्ट्रवादियों का गैंग है। व्हाट इज ब्राह्मण? ब्राह्मणवाद से उसका तात्पर्य वहां पर क्या था? हिंदू संस्कृति से था, भारतीय संस्कृति से था, जो सबको लेकर चलती है। वो कह रहे जी वो लड़की लड़कों के कंधों पर चढ़कर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही है। यदि सचमुच ब्राह्मणवाद को मानते हो तो आप घूंघट लेके बैठो, बाप के नीचे रहो, पति के नीचे रहो, भाई के नीचे रहो, बेटे के नीचे रहो। ब्राह्मणवाद तो ये है। अरे भाई वो भारतीय संस्कृति को गाली दे रही है ब्राह्मणवाद के बहाने। भाई भारतीय संस्कृति क्या है? दुनिया का, अभी आप मुझे बहुत सारे टीवी चैनल के डिबेट में देखती होंगी। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा डिबेट कौन सा हुआ था पता है आपको? आदि शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र जी के बीच में। और उस डिबेट की जज कौन थी? महिलाओं का इतना शोषण होता, भाई उस डिबेट की जज का नाम था भारती जी। भारती कौन थी? मंडन मिश्र जी की पत्नी थी। और उस समय इतनी प्रज्ञा थी कि आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के जज के डिबेट को वो जज करेंगी और वो बताएंगी कौन विजेता है। और इतनी ज्यादा प्रज्ञा थी उनके अंदर कि उन्होंने कहा कि भाई मुझे 40 दिन वो डिबेट चला, कहा मुझे घर के दूसरे काम भी करने, तो कुछ देर में सुनने के लिए आऊंगी, फिर अपने काम करूंगी। तो फिर भाई जजमेंट कैसे देगी वो? तो उन्होंने दोनों के गले में एक एक माला पहना दी, माला पहना दी, बीच बीच में आकर सुनती थी। आफ्टर 40 डेज उन्होंने बताया कि मंडन मिश्र जो है मेरे पति, वो हार गए हैं, मतलब वो कुछ पॉइंट से पीछे चल रहे हैं, हार गए नहीं कहा, लेकिन ये आदि शंकराचार्य
विनिंग कैंडिडेट माने जा सकते हैं, पर अभी विनर नहीं है। क्यों उन्होंने ऐसा किया? जगदीश चंद्र बसु जी ने आज खोजकर उस चीज को बताया कि यदि किसी वनस्पति को, दो वनस्पति उगाओ, एक एक कमरे में रखो, एक कमरे में, एक को गाली देते रहो तू तो बहुत बुरा है, खराब है, तेरे उगने से हमारे घर में अशुभ हो गया, और एक को आप सहलाते रहो, प्यार करते रहो, यू आर वेरी स्वीट, तो आप देखेंगे वनस्पति जिसको हम गाली देंगे वो मुरझा जाएगी, और जिसको हम पॉजिटिव बात बोलेंगे वो खिली रहेगी। तो जिसके अंदर लो कॉन्फिडेंस हो जाएगा उसके गले की माला क्या होगी? मुरझा जाएगी, असली फूलों की माला। और जिसके अंदर फुल कॉन्फिडेंस रहेगा उसके गले की माला जो है वो वैसे ही फूल खिले हुए थे। जो सिद्धांत आज खोजा गया उसके बेस पे उन्होंने उस समय डिसीजन दिया। हालांकि, और फिर प्रज्ञावान इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतने बड़े डिबेट की जज महिला थी। दिस इज कॉल्ड हिंदुत्व, दिस इज जिसको ब्राह्मणवाद कह रहे हैं ना। और फाइनली फिर उन्होंने जीता हुआ सिद्ध इसलिए नहीं किया कि कहा कि भाई अर्धांगिनी होती है। यहां पर कंसेप्ट भारतीय संस्कृति में क्या है? पति इज नॉट पूर्ण, पत्नी इज नॉट पूर्ण। जब दोनों मिल जाएंगे तब अर्धनारीश्वर। तो अभी आपने मेरे आधे अंग को हराया है सर, अभी मैं बची हूं, मैंने तो अभी अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए ही नहीं है। अब भारती जी आई, उधर तो चल रहा था ब्रह्म सच जगत मिथ्या, ब्रह्म का अस्तित्व, ये वो समझ गई ये शंकराचार्य जी ऐसे नहीं जाएंगे। उन्होंने गृहस्थी के 4 प्रश्न पूछ दिए, स्त्री पुरुष संबंध पे 4 प्रश्न पूछ दिए। जी शादी के बाद क्या होता है, पारिवारिक दायित्व तो जरा सा बताइए। स्त्री पुरुष के आदि शंकराचार्य जी हाथ जोड़ लिए क्योंकि विवाहित थे नहीं, तो हरा दिया उनको उन्होंने सीधे साधे प्रश्न से। ये प्रज्ञा का लेवल था। पर वो डिबेट में ये इसमें बात अधूरी न चला, इसलिए मैं बता दूं। फिर आदि शंकराचार्य जी ने पर काया प्रवेश किया, विवाहित जीवन बिताया, फिर इस काया में आए, फिर भारती जी को इसका आंसर दिया पारिवारिक जीवन। तो मैं भारतीय प्रज्ञा की, भारतीय नारी शक्ति का महत्व बता रहा हूं, जिसको हिंदुत्व ब्राह्मणवाद कह के ये लोग बदनाम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि आप हिंदुत्व की इतनी बात करते हैं, एक तरीके से कहा जाए तो आप उसे सपोर्ट करते हैं मुसलमान होते हुए, तो ये जो सनातनी मुसलमान एक शब्द, एक फ्रेज आया है, इसका अर्थ क्या है? कोई अर्थ है या फिर कुछ लोग हैं जो अपने आप को सनातनी मुसलमान कहने लगे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि वो अपने आप को इस कंट्री में सेफ रखने के लिए अपने आप को सनातनी मुसलमान कह देते हैं। क्या है सनातनी मुसलमान? ये तो मुझे आपका प्रश्न बड़ा पराया कर दे रहा है। इस कंट्री में सेफ रखने के लिए मैं हूं कहाँ का निहारिका जी? मैं क्या कोई सऊदी अरब या अफ्रीका से आया हूँ क्या कि मुझे भारत में सेफ रहना है? तो मैं यहाँ के बारे में ये वो चीजें हैं जो मुझे आमतौर पर कमेंट सेक्शन में सुनने मिलती हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने कोई पाकिस्तानी का करते होंगे इस तरह का कमेंट कि इनको सेफ रहना है, ये वही वाली बात हो गई। इसके बाद मैं इस बात पर आऊंगी जहां हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर रहे थे कि बहुत सारे वहाँ के लोग हैं, वहाँ के बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पर हैं और जो रोते हुए ये वीडियो बनाते हैं कि हमारे बाकी देश के लोग इतने अज्ञानी हैं कि उन्हें यही नहीं मालूम है कि हम भी इस देश का हिस्सा हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट तो हमारे देश का हिस्सा है ही, बिल्कुल है। कुछ बदमाश किस्म के लोग हैं जो उनको चीनी या चिंकी या ऐसा कह देते हैं, जबकि अगर हमारे यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई हुई, यहाँ पे मध्य प्रदेश में, झांसी में, उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र में, मध्य भारत में अगर रानी लक्ष्मीबाई है, दक्षिण भारत में रानी चेन्नम्मा है, तो पूर्वोत्तर भारत में रानी गिडाल्यू भी है। भाई अगर मध्य भारत में दंतेश्वरी देवी है, माता विंध्यवासिनी देवी है, उत्तर भारत में वैष्णो देवी है, तो पूर्वोत्तर भारत में कामाख्या देवी है। और इधर भारत का बॉर्डर अगर इधर पाकिस्तान से लगता है, राजस्थान का बॉर्डर, तो उधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे बॉर्डर उधर बर्मा से लगते हैं। बॉर्डर्स कुछ नेपाल से लगते हैं, बांग्लादेश से लगते हैं, मेघालय का बॉर्डर लगता है, त्रिपुरा का बॉर्डर लगता है, सिक्किम लगता है उधर चीन की तरफ। तो ये सारे देश सारे प्रदेश सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे देश की संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो नासमझ हैं वो जो ऐसा करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, तो उनकी गलती है। हमारे देश का अभिन्न अंग है भाई नॉर्थ ईस्ट, इस सच्चाई को समझना चाहिए। अब मैं क्यों सनातनी मुसलमान टर्म है, मैं कहता हूँ ये पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि इनको देश में यहाँ सुरक्षित रहना है, इसलिए कहते हैं, क्योंकि जिन्ना का एक सड़ा गला सा वाक्य है
कि मुसलमान अपने आप को कितना भी देशभक्त सिद्ध कर ले, हिंदू उसको स्वीकार करेगा नहीं। ये जिन्ना का सेंटेंस है। जिन्ना का सेंटेंस को आज भी वहाँ पे तारिक मसूद एक मौलाना है और बहुत सारे लोग हैं, इसको बार बार कोट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जिन्ना का ये कहना कि भारत का मुसलमान कितना भी अपने आप को देशभक्त सिद्ध कर ले, हिंदू मानेगा नहीं, ये जिन्ना को अपनी गंदी हरकतों पर इतना फुल कॉन्फिडेंस था कि मैं इतनी जलालत करके जा रहा हूँ, इतनी गंदगी करके जा रहा हूँ, और चूंकि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान ने इतना गंदा काम किया है, तो ताउम्र कोई भारत के मुसलमान पे भरोसा करेगा नहीं। लेकिन उसके बाद ही डॉक्टर मौलाना आज़ाद साहब शिक्षा मंत्री बने, जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति बने, मंसूर अली खां पटौदी क्रिकेट टीम के कप्तान बने, और तमाम मुसलमानों को बड़े बड़े पद पर रखा गया, यानी कि भरोसा किया गया। देखिए, जिन्ना ने ऐसा क्यों कहा? अब मान लो दो भाई हैं, किसी घर में नौकरी करते हैं, नौकर हैं, एक माली है और एक गाड़ी चलाता है। अब जो गाड़ी चलाता है वो वहाँ से 1 लाख चोरी कर लेगा, वहाँ के पुरुष की हत्या कर देगा और छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कर देगा और पैसे वैसे लेके भाग जाएगा। लेकिन जो माली है वो बोलेगा, देख तू ये गलत कर रहा है, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसको भी मुक्का उक्का मार के वो भाग जाएगा। और जाते जाते वो ये बोलेगा, देख भाई तू इस घर में अगर रह गया ना, तो तेरे ऊपर इस घर में कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि तू मेरा सगा भाई है। तो वो ठीक ही बोल के गया। क्यों बोल के गया? क्योंकि उसकी हरकतें इतनी गंदी है कि उसके भाई पे कोई भरोसा नहीं करेगा। तो जिन्ना को अपनी गंदी हरकतों पे इतना भरोसा था यार, मतलब सिख बेटियों को मतलब गैंगरेप ना हो इसलिए लोगों ने कुएं में डाल दिया अपनी बेटियों को, खुद अपने हाथों से मार डाला। वहां से ट्रेनें आती रही भर भर के हिंदुओं की लाशों से, तो कौन भरोसा करेगा? तो जिन्ना ठीक बोला था। लेकिन भारत की सर्वधर्म समादरता की जो संस्कृति है, उसने मुसलमानों पे भरोसा किया। आप देखेंगे तो मोहम्मद रफी यहाँ पर हुए, दिलीप कुमार यहाँ पे हुए, मंसूर अली खां पटौदी कैप्टन बने, मोहम्मद अजहरुद्दीन कैप्टन बने, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान आज बॉलीवुड पर वो राज करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल कार्यक्रम सौंपा गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से नवाजा गया। इतना भरोसा किया गया, फिर भी वो गंदा आदमी कौन? विक्टिमहुड हामिद अंसारी ये कहता है। हम मुसलमान तो बड़ा परेशान है। तो ये कारण है। फिर हमने तुष्टीकरण की राजनीति में आकर मुसलमानों ने भी क्या किया? भाई सनातनी मुसलमान किसे कहते हैं? जो भारतीय संस्कृति को मानता है, जो अपने आप को भारतीय मानता है। तो दो चीजें मैं दोनों थोड़ा सा क्लियर कर लूंगा। हम लोगों ने क्या किया? हम अपने आप को समझ ही नहीं पाए। ये तुष्टीकरण वाली जो राजनीति थी और राजनीतिक दल थे, तो उन्होंने सदा मुसलमानों को भारतीय संस्कृति से काट के रखा कि जैसे तुम अलग हो। उनको इफ्तार पार्टी देते रहे, उनको बताते रहे कि हिंदू संस्कृति तुमसे अलग है। कट्टरपंथी मौलानाओं को प्रश्रय देते रहे वोट बैंक बनाने के लिए। उन मौलानाओं का वीडियो आज भी है। आप यकीन करेंगे 2026 में ये वीडियो है कि हैप्पी दिवाली बोल देने से ईमान चला जाएगा। निहारिका जी, हैप्पी दिवाली। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके साथ मैंने पढ़ाई लिखाई की है, और मैं क्रिश्चियन कॉलेज में थी। जहाँ पर मुसलमान लड़कियां हमारे चैपल में नहीं जाती थी। हमारी फ्राइडे को चैपल्स होती थी और उनका क्लियर होता था कि हम नहीं जाएंगे, हमारे वहाँ हराम है, हम नहीं पैर रख सकते। और क्योंकि उस टाइम मुझे इस चीज़ का इतना मालूम नहीं था, मैंने उनसे पूछना चाहा क्यों मना है। मैं हिंदू हूँ, मैं भी क्रिश्चियन कॉलेज में हूँ, अगर मैं चैपल में चली जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? हमारे वहाँ मना है, हम नहीं जा सकते। तो ये कट्टरता इन लोगों ने भरी है दिमाग में। अब मेरे पास तो इतने सारे उत्तर आ रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है आपको क्या उत्तर दूं और क्या नहीं दूं। जबकि ईसाई को अहले किताब मानता है इस्लाम, ईसाई और यहूदी को। ईसाई और यहूदी से शादी मुसलमान कर सकता है बिना कन्वर्ट हुए या बिना कन्वर्ट कराए, क्योंकि इस्लाम में कंसेप्ट अहले किताब से आप विवाह कर सकते हो। अहले किताब यानी जिसके पास आसमानी किताब है। तो आसमानी किताब 4 मानी गई है, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान। तो तौरात किसके पास है? यहूदियों के पास है। और इंजील किसके पास है? जिसको बाइबल कहते हैं, ईसाइयों के पास है।
और ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की थी, तो उनकी अभी कोई वंशावली है नहीं ज़्यादा, तो मुसलमान ये एक परिवार के तो शादी कर, उसके बाद भी यदि वो चैपल में नहीं जा रहे हैं, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस्लाम में देवदूत की संज्ञा दी गई है, नबी की पैगंबर की संज्ञा दी गई है, फिर भी वो नहीं जा रहे हैं। तो मतलब कितनी कट्टरता भर दी गई है। फिर वो मंदिर में क्या जाएगा, 2026 में वीडियो आते हैं, अगर आपने हैप्पी दिवाली विश कर दिया किसी हिंदू को तो आपका ईमान चला जाएगा, ईमान चला जाएगा, इतना काफी नहीं है। अगर मैंने आपको हैप्पी दिवाली बोल दिया तो मैं ईमान से खारिज हो गया, अब मुझे फिर से कलमा पढ़ना पड़ेगा। यहां तक भी ठीक है, जबकि यह तो निहायती गिरी हुई बात है, फिर भी मैं मान लिया, अब मुझे फिर से कलमा पड़ेगा। चूंकि मैंने हैप्पी दिवाली बोला और मैं ईमान से चला गया तो मैं मुसलमान नहीं रहा, पर मेरी पत्नी क्या है, मुसलमान है। तो चूंकि मैं मुसलमान नहीं रहा और पत्नी मुसलमान रही तो हम दोनों का निकाह टूट गया। अब हम दोनों का निकाह टूट गया तो मेरे कलमा पढ़ने के बाद मुझे फिर से उससे निकाह करना पड़ेगा, फिर से उससे निकाह करना पड़ेगा, तो भी चल जाता, कर लेता। लेकिन चूंकि निकाह टूट गया है एक बार, इसलिए पत्नी से दोबारा शादी करने के लिए निकाह करने उसका हलाला करवाना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है ना आपको, मुझे पहले लगता था, अब गुस्सा आता है, ऐसा लगता मारूं चप्पल उतार के गंदे गली। निकाह हलाला से तो मेरा वैसे भी बड़ा नाराजगी है कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। मतलब अगर मैं ये बात मान लूं कि कोई एक चीज है जो रूढ़िवादी सोच से शुरू हुई थी या जिसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया, इतने सालों के बाद जब आप जान रहे हैं ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो औरतों के खिलाफ है, तो आप इसको कंटिन्यू क्यों रख रहे हैं। एक टाइम पर सती होता था ना, हम ये सब जानते हैं, तो उस चीज से इंसान आगे बढ़ा, उसने उसको गलत, अगर आपने उसको गलत माना तो आप उस चीज से इवॉल्व होके आगे बढ़े। विडो रीमैरिज नहीं होता था, कोई अगर किसी का पति मर जाता था उसकी शादी नहीं होती थी, लेकिन आपने उस चीज को गलत समझा कि भाई उसकी जिंदगी बाकी है, उसकी दूसरी शादी हो जानी चाहिए, वो अपना जिंदगी आगे बढ़ाएगी। तो ये निकाह हलाला के आगे हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मैं इस गंदगी को साफ करना चाहता हूँ। अब ये पॉडकास्ट जाएगा, इसकी क्लिप्स बनेगी कि मैं ऐसी गंदी विचारधारा को चप्पल से मारूंगा, तो कुछ कट्टरपंथी लोग ये कहेंगे ये इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है। भाई साहब, मेरे घर में गंदगी आ गई है तो मैं साफ कर रहा हूँ, तो मैं घर का शुभचिंतक हूँ, और जो चाहता है वो गंदगी बने रहे वो घर का दुश्मन है। तो मैं मुसलमानों का, इस्लाम का दुश्मन नहीं हूं। मैं तो मुसलमानों की जो छवि खराब हो रही है उसको सुधार की बात कर रहा हूं, समाज सुधार की बात कर रहा हूं। जब वेदों में सती प्रथा का उल्लेख नहीं है, जब वेद में ये बात की अनुमति देते हैं कि स्त्री स्वतंत्र होकर अपना जीवन यापन कर सकती है, स्त्री स्वतंत्रता की बात हो सकती है, तो कोई व्यक्ति यदि सती प्रथा लेकर आ गया, कोई व्यक्ति बाल विवाह लेकर आ गया, वेदों में तो व्यवस्था 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, जब 25 से 50 गृहस्थ हो गया तो विवाह की आयु 25 हुई ना, तो बाल विवाह का कंसेप्ट तो था ही नहीं। पर बाल विवाह भी लेके आ गए आप, सती प्रथा भी लेके आ गए आप, दलितों को जी पढ़ने नहीं देंगे, तो ये सबके खिलाफ महात्मा ज्योतिबा फुले खड़े हुए ना, स्वामी विवेकानंद खड़े हुए ना, स्वामी दयानंद खड़े हुए ना, राजा राम मोहन राय खड़े हुए ना, बाबा साहब अंबेडकर खड़े हुए ना, ये सब गंदगी दूर की ना। आज किसी की मजाल है कि कोई किसी लड़की को जला सके कि पति तरह मर गया तो तू भी उसके साथ जल जा। हिंदुओं ने खत्म कर दिया ना गंदगी, तो मुसलमानों को भी ये हलाला खत्म करना चाहिए ना, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म करना चाहिए ना। 72 हूर के नाम पर तुम फट जाओ, इस चीज को खत्म करना चाहिए ना। आप एक हिंदू परिवार से आती हैं, आपके सामने कोई एक लड़का आए और वो कहे देखो मैं शरीर में बम बांध के फट जाऊंगा मस्जिद में, मैं एक हिंदू लड़का हूं। आप एक हिंदू हैं, आपके सामने एक हिंदू लड़का आए, मैं एक काम करता हूं, मैं शरीर में बम बांध के जाता हूं और मस्जिद में फट जाता हूं और 100 मुसलमानों को मार डालूंगा, इसके बदले में मुझे स्वर्ग में इंद्र भगवान रंभा उर्वशी मेनका देंगे, उनके साथ एंजॉय करूंगा। मैं उस आदमी को झापड़ दूंगी। झापड़ मारोगी ना, उसको शहीद तो नहीं मानोगी, उसको हिंदू धर्म का धार्मिक योद्धा तो नहीं कहोगी। हमारे यहाँ गधे हैं, हमारे यहाँ उसको जूता चप्पल मारने की बजाय उसको गाजी बोलते हैं, धर्म के लिए शहीद हो गया कहते। तो ये विचारधारा सुधार होनी चाहिए ना। अब मैं ये कह रहा हूं तो मुझे कहते हैं यार इस्लाम का दुश्मन। अरे भाई, इस्लाम का शुभचिंतक मुझसे बड़ा कौन है। मुसलमानों में गंदगी साफ होनी चाहिए ना, इसके लिए तो मैं लड़ रहा हूं, और क्या। कोई वहां 72 देखो, एक मोटिवेशन के लिए
चीजें बताई जाती है, जैसे छोटे से बच्चों को, बेटा अच्छा काम करो, साफ सफाई रखो, भगवान खुश होगा। भगवान जी नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। मम्मी पापा से ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं, नहीं तो भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे। ये समझाने के लिए लाया गया भाई यहाँ पर, यहाँ अच्छा काम करो, यहाँ ठीक से रहो तो उधर आपको अच्छा मिल जाएगा, पर इसको भी अच्छा बना के रखो। जो हमारी सबसे मुसलमानों की जो दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम व किना अज़ाबन नार, कि दुनिया और आखिरत यानी लोक और परलोक दोनों की आग से अल्लाह हमें बचाए, यानी हमारा लोक भी संवरे और परलोक भी संवरे। लेकिन आप कट्टरपंथी मुसलमानों की डिजाइनिंग ऐसी कर दी गई है और सामान्य मुसलमान भी प्रभावित होता है। वो कहते हैं ये दुनिया तो कुछ नहीं है, हमको तो जो मिलना है वहीं पर मिलना है। और दुआ क्या की जा रही है कि लोक और परलोक दोनों को संवारना है। लोक को नरक बनाकर उधर स्वर्ग नहीं मिल सकता, लोक पहले स्वर्ग बनाओगे तब परलोक में स्वर्ग मिलेगा। तो ये चीजें मोटिवेशन के लिए कही गई थी, लेकिन कुछ सूत्र भी छोड़ दिए गए कि भाई कोई समझदार व्यक्ति आएगा हम जैसा तो वो समझाएगा कि भाई वो सब हवा हवाई बातें हैं। तो सूत्र क्या छोड़े, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी पत्नी हजरत उम्मे सलमा ने पूछा कि आप जन्नत की हूर इतना बोलते हैं, लड़के मोटिवेट भी होते थे, वो जब मोटिवेट करते थे तो मैं ज्यादा सुंदर है जन्नत की हूर ज्यादा सुंदर। अब उनकी पत्नी पूछ रही है, अब कोई भी रैशनल पर्सन क्या बोलेगा जब पत्नी पूछ रही है तो, करीना कपूर ज्यादा सुंदर कि मैं ज्यादा सुंदर? पत्नी अगर पूछ ले तो पति क्या बोलेगा? तुम। खत्म बात सीधी। कोई भी समझदार आदमी, रैशनल आदमी यही बोलेगा। एंड करीना कपूर इज हाइपोथेसिस, उसको कभी देखने भी नहीं मिलना है उसके साथ संबंध तो दूर, वो करीना कपूर को शायद जीवन में कभी आमने सामने देख भी ना पाए। यही स्थिति हूरों की है। एक रैशनल पर्सन, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही आंसर था, एक ईमान वाली दुनिया की औरत जन्नत की हूर से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। और फिर ये कह दिया कि उधर जिसको 72 हूर मिलेगी जन्नत की, उसकी सरदार कौन होगी? आपकी जो दुनिया की पत्नी है वही होगा, वही होगी। तो दोनों जगह सुपीरियर किसको रखा? अपनी बीवी, पत्नी को रखा। इशारा दे दिया ना, 72 हूर मिल गई जी, तुम बहुत अच्छा काम करके गए, 72 हूर मिल गई जी। उस महल में आपकी 72 हूर है सर, वो सामने जो बिल्डिंग है ना उसमें है। आप बोलेंगे साहब उसमें तो ताला लगा हुआ है, काइंडली गिव मी द की तो हमने प्रोवाइड करा दिया आपको, जी मेरे हाथ में तो नहीं, वो आपकी पत्नी को हमने की दे दी है, उनसे ले लीजिए वहां की। अब उसको वो महल खोलने मिलेगा कभी? कभी नहीं, क्योंकि चाबी तो पत्नी के हाथ में है। कुल मिलाकर होल सोल आपकी ये जो पत्नी है यही असली चीज है, उधर कुछ भी नहीं। ये इशारा दे दिया ना, आपकी जो बेटी है, आपकी जो माँ है वही असली स्त्री है। अब एक मौलाना का वीडियो देखना, बल्कि आप तो चलाना ये क्लिप के साथ, खुश हो जाओ मुसलमानों, यहाँ की गंदी मैली कुचैली औरतों के पीछे पड़े हो, वहां जन्नत की हूर के पीछे पड़ो, उसके लिए सोचो, उसके लिए काम करो। अब क्या उसको जन्म देने वाली, इतना बेशरम है वो मौलाना, उसने अपनी जन्म देने वाली माँ को मैली कुचैली औरत बोल दिया, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को मैली कुचैली औरत बोल दिया। और इससे लड़के प्रभावित भी हो जाते हैं, फिर अपनी माँ बहन की इज्जत करते नहीं हैं। तो इसीलिए इस्लाम में क्या कहा गया पता है? जहन्नम की आग में पापियों को जलाया जाएगा, पर जहन्नम की आग को कैसे दहकाया जाएगा? भाई पहले तो आग जलाना पड़ेगा ना, लकड़ी, माचिस, मिट्टी, तेल, पेट्रोल, ये सब चीजें क्या रे, तो ये ईंधन का काम ये मौलाना करेंगे। इनमें इतना फास्फोरस है, इतनी गंदगी है कि पहले तो इनसे आग को दहकाया जाएगा, फिर उस आग में पापियों को जलाया जाएगा। अरे आप अपनी यार, मतलब आपको कोई मैली कुचैली औरत बोले मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए भाई वो जन्नत की हूर, तू मैली कुचैली औरत। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, कह साहब अरब की परंपरा में आपने बेटियों को दफन कर दिया जाता था, आपने इस पे रोक लगा दी। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, मैं छुपा के रखा बेटी को कि समाज वालों को पता चलेगा तो जिंदा दफनाना पड़ेगा। बेटी 4-5 साल की हो गई, पर एक बार देख लिया अड़ोसी पड़ोसियों ने, बोले इसको तुमको दफनाना पड़ेगा। तो समाज के दबाव में मैं उसको दफनाने ले गया। अब रेगिस्तान,
तपती हुई रेत, गर्मी, मैं बेटी को ले जा रहा हूं और गड्ढा खोद रहा हूं उसको दफनाने। अब बेटी इतनी समझदार हो गई, वो सोच रही है बापू मेरा मेहनत कर रहा है, मेरे चेहरे पे पसीना आ रहा था, तो वो अपने छोटे से कपड़े से मेरा पसीना पोंछने लगी कि मेरे पिता के माथे पे पसीना आ रहा है। वो अपने हाथों से गड्ढा खोदने लगी कि मेरे पिताजी को ज्यादा तकलीफ हो रही है, मेहनत करना पड़ रहा है। जिस गड्ढे में मैं दफनाना चाहता हूँ वो बेटी खुद गड्ढा खोदने लगी। इससे मुझसे इतना वो प्यार करती थी कि वो गड्ढा खुद खोदने लगी। ऐसी बेटी के आगे जन्नत की हूरी जीरो। जो इस बेटी को मैली कुचैली औरत कहे, गंदा गलीज आदमी, उसके चेहरे पर जितने जूते मारूं कम है। इस्लाम की गलत व्याख्या करके रखे हैं लोग। जाने दीजिए, इसको अनएडिटेड जाने देना। जो गंदे गलीज खूसड़ खब्बीस मौलाना मुझे गाली दें, दम है आके मुझसे बहस करें इस बारे में। साले हमारी बहन बेटियों को गंदी औरत बोलोगे, मैली कुचैली, तेरे को जन्नत की हूर मिलेगी, 72 हूर। खड़ूसू, खुसड़, खुजी, बेशरम लोग। लेकिन मौलाना ये जो बात बोली, इतनी मशक्कत में फंसना क्यों है? पहले एक औरत एक बच्चे को जन्म दे रही है, उसको पाल पोस कर बड़ा कर रही है और अपने बारे में गलत बातें भी सुन रही है, और वही मौलाना हो सकता है उसको सिखाए कि इस्लाम क्या होता है, मुसलमान होने का मतलब क्या है, और उसके बाद वो सब कुछ जानकर वो अपनी माँ को ही गाली दे रहा है। और उसके बाद पूरा जीवन मेहनत करेगा, काम करेगा, पैसे कमाएगा, इस आस में कि मैं जब मरूंगा तब मुझे जाकर कोई हूर मिलेगी। तो इतनी मेहनत क्यों करनी है? पैदा ही मत हो। और या तो अगर पैदा होने के बाद जब आपकी मौत होगी तब आपको अगर हूर मिलेगी तो माँ को ही गला घोट देना चाहिए अपने बच्चे का। अब इसलिए इन खुसड़ मौलानाओं को ये कहते हैं, अब जब तुमको कन्फर्म में मरने पे जन्नत की ओर मिलेगी, साले एक साथ जाके हिंद महासागर में डूब क्यों नहीं जाते हो? उधर जो बंगाल में है वो बंगाल की खाड़ी में डूब मरो, गंगा सागर में, इधर वाले सिंधु सागर में डूब मरो। जब जन्नत की हूरी चाहिए और मरने पे मिलेगी, मरने पर मिलेगी, सही बात है, तुम मरी जाओ साले। पूरी जिंदगी जीने का मोटिवेशन मौत है। अफसोस हंसी आती है। अरे मोटिवेशन तो होता है जो जिंदा रहने के लिए प्रेरणा दे। 19 साल के लड़के को मार डाले, जन्नत की हूर मिलेगी, और किसी को मालूम भी नहीं है मिली नहीं मिली। बात कैसे करे कोई? अरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बता दिया ना कि असली चीज आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, आपकी वो तो बेटी बेचारा है। पत्नी तक पहुंच भी नहीं पाया होगा। नहीं पहुंच पाया। तो इस्लाम में सारी चीजें खोल खोल के बताई गई हैं। ये लोग अब ये लड़कों का इस्तेमाल कैसे करेंगे आतंकवाद के लिए, वोट बैंक के लिए, ये भी सब वही है। अखिलेश से लेके राहुल और लालू और तेज सब यही है। मुसलमानों को ऐसे ही झांसा देते रहते हैं। अल्लामा इकबाल ने दिया, जिन्ना ने दिया, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, मदनी, ये सब मुसलमानों में कट्टरपंथ फैलाते हैं जानबूझ के। तो फिर सब दिक्कत कहाँ है? क्या इस्लाम में बात गलत कही गई है या ये मौलाना है जो उसको गलत मौलाना तरीके गलत से... कहते हैं। इस्लाम में तो मैंने बता दिया, जन्नत की हूर का मोटिवेशन भी दिया गया और फिर ये भी बता दिया गया बेटा असली चीज आपकी इसी दुनिया की स्त्री है, उधर कोई ये चक्कर नहीं है। तो आधा ही पढ़ा के या तो छोड़ दे रहे हैं। हाँ, टू बी कंटिन्यूड। हाँ, तो मैं पूरा कर रहा हूं ना, मैं पूरा बता रहा हूं ना भाई। यदि वेद में ये व्यवस्था है कि 25 साल का ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी कि गृहस्थ 25 से 50, यानी शादी की एज क्या हुई? 25 हुई। तो ये क्लियर है ना, आश्रम व्यवस्था हम सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने ला दिया ना कि 5 साल की बच्ची की शादी कर दो, 10 साल की बच्ची की शादी कर दो, यानी एंटी वेद बात थी ये। तो उसको समाज सुधारकों ने दूर किया ना। तो वेद तो वो लोग सिर्फ हिंदुओं का मानते हैं। मैं एक बात बता रहा हूं, जैसे वेद में अच्छी बात थी उसको आपने नकार के गलत सलत चीजें ला ली, सती प्रथा और बाल विवाह ला ली, फिर समाज सुधारक है उसको ठीक किया। इस्लाम में अच्छी बातें हैं, दुनिया की औरत को ही असली औरत बताया गया है, श्रेष्ठ स्त्री बताया गया है, उसे ही आदरणीय बताया गया है, सम्माननीय बताया गया है। आपके वहां तो 4 बीवी रखना अलाउड है, तो कौन सी वाली बीवी के पास चाबी है ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो सोचना होगा तो फिर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना पड़ेगा। जब तक पहली पत्नी जिंदा थी उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया, और जितने विवाह किए उसके बाद भी तो एक को भी तलाक नहीं दिया। इसका मतलब जब तक पहली पत्नी जिंदा है दूसरी शादी आपको नहीं करनी है, और उसके बाद करोगे भी तो किसी को तलाक नहीं देना है। और कंडीशन यह है कि जीते जी
अगर आप दूसरी विवाह कर सकते हो, किस कंडीशन में दूसरा विवाह कर सकते हो? कि दोनों से समान व्यवहार करके दिखाओ। अरे आज तक दुनिया का कोई आदमी अपनी पत्नी और अपनी मां को समान संतुष्ट नहीं कर पाया है। एक नाराज रहती ही है, दो पत्नी को संतुष्ट कर लेगा यार कोई? इसका मतलब ये भी केवल थ्योरी में है चार शादी। क्लियर है? अगर दोनों स्त्री को बराबर संतुष्ट कर पाओ, यानी अगर इसको 3 BHK दिलाओ तो इसको भी दिलाओ, इसको 50,000 की साड़ी दिलाए हो तो इसको भी दिलाओ, इसको 5 लाख का अगर गहना दिलाए हो तो इसको भी दिलाओ, इसके साथ अगर आप 3 दिन 4 दिन बिताए तो उसके साथ भी वही 3-4 दिन उसको घुमाने ले जाओ। इतना एक्यूरेसी कोई ला पाएगा? नहीं ला पाएगा, यानी नहीं करना है। तो ये तो मौलाना लोग अपने फायदे के लिए, हलाला करने के लिए, पैसा वसूलने के लिए, लड़कों को मोटिवेट, गलत तरीके से मोटिवेट करके वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सब बनाए हुए। पॉलीगैमी खत्म होनी चाहिए, ये जो बाल विवाह है ये खत्म होना चाहिए। नहीं खत्म होगा तो बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। अभी पाकिस्तान में 18 साल का कानून ला रहे थे तो मौलानाओं ने विद्रोह कर दिया वहां कि हम तो 10 साल की बच्ची से शादी करेंगे, जो करना है। और बहुत सारे वीडियोस, अब वो फैक्ट चेक हुआ है या नहीं हुआ, हम लोग देखते हैं छोटी छोटी बच्चियां प्रेग्नेंट है, 9-9 10-10 साल की बच्चियां प्रेग्नेंट, उनके वीडियोस सामने आते हैं। फैक्ट चेक है क्या? सच है वो? मैं फैक्ट चेक करके बता दे रहा हूँ आपको। बेच देते हैं अफगानिस्तान में अपनी छोटी छोटी बच्चियों को। ये ओवैसी फोवैसी ये सब क्या कर रहे हैं? हैदराबाद में सऊदी शेख आते हैं, मुताह निकाह के नाम पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ 1 महीने 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं और उनको पैसा देते हैं, चले जाते हैं। वो प्रेग्नेंट हो जाए, जो हो जाए, प्रेग्नेंट हो गई, यदि वो आ गई बात तो उसको, यदि आप वो प्रेग्नेंट है और फिर आप ट्रीटमेंट की कोशिश करो, ये 6-8 महीना हो गया तो उसकी जान जाएगी, या बच्चा पैदा करेगी तो भी छोटी बच्ची को बच्चा हो गया, वो खेल ही खत्म हो गया, उसका जीवन ही खत्म हो गया। तो ये सब लोग, ये लोग करवा रहे हैं, इस पे ये काम नहीं कर सकते। हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनाना है, ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक तो खत्म करा, मुताह तो खत्म करा, ये पॉलीगैमी तो खत्म करा, हिजाब वाली बाद में बना देना। हिजाब वाली प्राइम मिनिस्टर बन गई, उसका पति छोड़ दिया उसको, अब फिर से लेना है, फिर से निकाह करना है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या हलाला करवाएगी अपना? कितना बुरा लगेगा। तो ये सही चीज जो काम करने वाली चीजें हैं उस पे लोग काम नहीं करते। बाकी पॉलिटिकल मुसलमानों को बेवकूफ बनाने बोलो, बनाते रहेंगे। अच्छा, इस्लाम में क्या क्या हराम है? हम तो बहुत कुछ सुनते हैं, टीवी देखना भी हराम है, शराब पीना भी हराम है, और आमतौर पर कोई ना कोई ऐसे मुसलमानों को जानता होगा जो शराब पीते होंगे। तो ये चीज क्या क्या हराम है? कई बार हिजाब नहीं पहनेंगे तो हराम है, सर नहीं कवर करेंगे तो हराम है, किसी गैर मर्द से बात कर ली तो हराम है। क्या क्या हराम है इस्लाम में? मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, ढा दे जो कुछ दैंदा, दिल न किसी का ढाई, रब दिल विच रहंदा। हजरत बुल्ले शाह ने ये फरमाया है। और किसी का दिल रख लेना हज्जे अकबर बताया गया है। सबसे हराम काम किसी का दिल तोड़ देना, वही सबसे बड़ा हराम काम है। लेकिन ये सब मेरे मुंह से फिर उल्टा सीधा निकलता है, ये कट्ठू कठमुल्ले ये बात नहीं बताएंगे। वो बताएंगे नहीं, उसके घर दिवाली की मिठाई नहीं खाना, मना कर देना, होली का रंग लग गया तो अल्लाह जलाएगा। अबे इससे तो लोगों का दिल भी टूट रहा है, देश की एकता अखंडता भी टूट रही है। तो कह रहे मैं पक्के ईमान का हूं। अरे तेरी भारत माता की जय कहने से तेरा ईमान चला जाए, वंदे मातरम कहने से जिस देश में खा रहा है, पी रहा है, इज्जत पा रहा है, पैसा पा रहा है, उसकी जय बोलने से तेरा ईमान चला जाए, वो ईमान नहीं बेईमान है। ऐसा ईमान चला ही जाना चाहिए जो वतन से गद्दारी सिखाता है, वो ईमान नहीं है, बेईमान है। तो सबसे ज्यादा ईमान जाता है, सबसे बड़ी बात, किसी का दिल अगर आपने तोड़ दिया तो दिल नहीं तोड़ना चाहिए। बाकी सब हवा हवाई बात है, ऊपरी बात है, कुछ नहीं है वो। और ये जो सरफराज धोखा देगा, एक जो मान लिया जाता है कि अगर कोई मुसलमान है, प्यार करोगे तो धोखा देगा, विश्वास करोगे तो धोखा देगा, तो वो भरोसा जमाना पड़ेगा। अगर मुसलमान के बात यह है कि सरफराज धोखा देगा, मैंने तो तुमको बोला था, जननी जगत जननी, मैंने तुम्हें समझाया था कि सरफराज तुम्हें धोखा देगा, और सरफराज ने धोखा दिया। और सरफराज ने तो धोखा नहीं दिया था वो पिक्चर में, फिर कैसे होगा? लेकिन हर एक सरफराज धोखा देगा। ये इमेज किसने बनाई है? वो पंडित जी महाराज ने बनाई है।
नहीं, ये मुसलमानों के कठमुल्ले मौलानाओं ने बनाई है। ये इमेज अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने बनाई है, ये तेजस्वी ने बनाई है, ये लालू प्रसाद यादव ने बनाई है कि हर एक मुसलमान धोखा देगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुसलमानों के आइडियल के रूप में किसको पेश किया है? यासीन मलिक को आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाते हो। अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है, अफजल को आप मुसलमानों का आइडियल बना के पेश करते हो। अफजल के अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे आप कहते हो। आप मुख्तार अंसारी और ये अतीक को मुसलमानों का आइडियल बना के पेश करते हो। शहाबुद्दीन को, हाफिज सईद साहब, ओसामा जी। और फिर जब कश्मीर में पहलगाम में हिंदुओं की हत्या होती है, बांग्लादेश में दीपू दास को जिंदा जलाया जाता है, तब कोई विरोध प्रदर्शन करने नहीं आते। और गाजा में मुसलमान मर रहे हैं, उसके नाम से बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हो, तो कौन भरोसा करेगा जी आप पे? फिर किस सरफराज पे, किस अब्दुल पे भरोसा करेगा? सैकड़ों लड़कियां हैं, जय जगन्नाथ कह रही हैं, भारत माता की जय कह रही हैं, जय गोविंदा कह रही हैं, भगवान के नारे लगा रही हैं। एक मुस्लिम लड़की हिजाब पहन के बैठी है, वो नहीं लगा रही है, फिर बोलते हो आप भरोसा करो। आप भारत माता की जय करने से आप कहीं और उसको ये ऐसा दिखा रहे हैं कि देखो इस मुस्लिम लड़की को परेशान करने भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। अरे वो मुस्लिम लड़की का तुमने मतलब उसका पालन पोषण ऐसा किया है कि वो भारत माता की जय नहीं बोल रही है, तुमने कट्टर बना दिया, तो वो लड़की गलत है। अभी वीडियोस आ रहे हैं ना, जो मेरठ वाले भी आए कि देखो मुसलमानों को देखकर भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं, उनको चिढ़ाने। अरे मैं भारत माता की जय बोलूंगा, उससे कोई चिढ़ रहा है तो भाई तेरे को फिर अपना डीएनए जांच कराने की जरूरत है। तू जरूर वो अर्तुगरुल गाजी तेरे अब्बा होंगे, तू भारत का नहीं होगा। हम तो भारत माता की जय बोलेंगे, वंदे मातरम बोलेंगे, भारतीय संस्कृति का जय श्री राम जय श्री कृष्ण बोले, उससे तेरी जान क्यों जलती है? भारतीय मुसलमानों को एक तो इस बात को समझना चाहिए कि धर्म, ये मजहब जो है वो अलग है, इस्लाम, भारत की संस्कृति अलग है। मैं यदि किसी के चरण स्पर्श करता हूं अपने गुरु के या छोटी बच्ची के नवरात्रि पे, ये मेरे देश की संस्कृति है, इससे इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। मैं दिवाली मनाता हूं, मैं होली मनाता हूं, मेरे देश का कल्चर है ये, इससे इस्लाम का क्या लेना देना? मैंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया तो अपने देश का कल्चर क्यों छोड़ूंगा? बहुत ही अजीबोगरीब बात है, हम लोग तो आजकल आमतौर पर देखते हैं कि क्रिसमस के टाइम पर भी सबके घर के बाहर एक स्टाल लग जाता है, सब लोग केक ला के घर में काट लेते हैं, जबकि क्रिसमस हर हिंदू या हर देशवासी का त्योहार थोड़ा ना है। हम लोग देखते हैं कि पूरे पूरे मॉल सज जाते हैं, आपकी स्ट्रीट सज जाती हैं और क्रिसमस चल रहा होता है, जबकि हमारे वहां तो शायद 2% आबादी है क्रिश्चियंस की। भाई क्रिश्चियंस का सारा त्योहार मना ले रहे हैं तो बहुसंख्यक हिंदू हैं, बल्कि बहुसंख्यक है, सारे हिंदू है, ये हमारी संस्कृति है हमारे देश की। तो हम अपने देश की संस्कृति का पालन कर लेने से ईमान से कैसे खारिज हो जाते? ईमान से खारिज होते तो सारे सरनेम मुसलमानों के भाटी है, भट्ट है, चौहान है, चौधरी है, त्यागी है, चतुर्वेदी है, गुजर है, पटेल है, राणा है, ये सब मुसलमानों के सरनेम होते हैं ना। कौन से राणा सऊदी अरब से आए थे जी? कौन से पटेल मिस्र से आए थे? कौन से गुजर आपके ट्यूनीशिया से आ गए थे, सूडान से आ गए थे, युगांडा से आ गए थे? अरे ये सब तो हिंदुओं के सरनेम है, चौहान, चौधरी, भट्ट, भाटी, चीमा। तो आप हिंदुओं से ही कन्वर्ट होके मुसलमान बने हो ना, तो अपनी संस्कृति को क्यों छोड़ रहे हो यार? और बहुत मायनों में नहीं भी छोड़िए। कैसे नहीं छोड़िए? सऊदी की दुल्हन पूरा सफेद ड्रेस पहनती है अपनी शादी में, सऊदी अरब की। अब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की कोई भी मुस्लिम दुल्हन हो, उसको बोलो तेरे को अपनी शादी के दिन पूरी सफेद साड़ी पहननी है, डंडा लेके दौड़ाएगी वो, क्योंकि पूरा सफेद जो है विधवा होने का प्रतीक है कि पति मर गया, तू मेरी शादी के दिन ही पति मार रहा है। भाई अगर तुम अरबी हो, अर्तुगरुल गाजी की औलाद हो, तो अपनी शादी के दिन, निकाह के दिन लड़की पूरी सफेद साड़ी पहन के दिखाए ना। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की मुसलमान लड़की नहीं पहनेगी ना। सऊदी की दुल्हन तो सफेद पहनती है, सऊदी की दुल्हन तो हल्दी, मेहंदी, आलता नहीं लगाती है, लेकिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की मुस्लिम दुल्हन भी हल्दी लगाएगी ही, मेहंदी लगाएगी, आलता लगाएगी, गोद भराई होगी, द्वार पूजा होगी, द्वार छिकाई होगी, जूता चुराई भी होगी आजकल।
तो ये सब परंपरा, मांग टीका वो लगाएगी, सर को अपने कवर करेगी, ये सब क्या है? ये सब भारतीय संस्कृति है और आप इसको नहीं छोड़ सकते। इससे पता ये चलता है कि आपके पूर्वज हिंदू हैं, आपकी संस्कृति हिंदू है। पाकिस्तान का एक प्रवक्ता बैठा था मेरे साथ डिबेट में, मैंने पूछा भट्ट, भाटी, चौधरी, चौहान ये सब किसके सरनेम है? गुजर। कहता है मुसलमानों के। बोला तेरे को पता ही नहीं है ये सब हिंदुओं के है और तुम हिंदुओं की औलादे हो। और एक बात और है, ये सब भारतीय हैं ऐसे पता चलता है। पाकिस्तान शब्द यदि ये अरब के होते, मिस्र के होते, पाकिस्तान अरबी में लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि अरबी में पे या पी या हिंदी का पा ध्वनि अरबी में नहीं है। पा ध्वनि किस में है? संस्कृत में है और हिंदी में है। भारतीय भाषाओं में यानी तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी ये सब में पा की ध्वनि है, अरबी में पा की ध्वनि नहीं है। तो पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है, क्यों है? क्योंकि वो अरब का नहीं है, भारत का है। संस्कृत और हिंदी में पा की ध्वनि है और उर्दू बनी है संस्कृत और हिंदी से, इसीलिए उर्दू में भी किसकी ध्वनि है? पा की ध्वनि है। और पा की ध्वनि है तो पाकिस्तान। लेकिन आप अरब जाना, कभी दुबई गई होंगी तो जाना, उधर जहां अरबी बोली जाती है जाना, अरबी में पाकिस्तान लिखा ही नहीं जा सकता। या तो पाकिस्तान लिखा जाएगा या तो पाकिस्तान लिखा जाएगा, या तो फा शब्द का इस्तेमाल होगा या तो बा शब्द का इस्तेमाल होगा। आइदर पाकिस्तान और पाकिस्तान। क्यों है भाई? क्योंकि तुम हिंदुओं की औलाद हो इसलिए पाकिस्तान है। समझ रहे हैं आप? इतना और प्रूफ में क्या दूं? अब हम ये नहीं कह रहे यार कि तुम फिर से पूजा पाठ करने लग जाओ, मस्जिद मत जाओ, केवल मंदिर जाओ, ये नहीं। पर ये तो स्वीकार लो कि पूर्वज तुम्हारे हिंदू थे, उस परंपरा को तो उससे नफरत क्यों करने लग जाते हो? बम लेके उसको फोड़ दूंगा, मार डालूंगा, आप ऐसे क्यों करने लग जाते हो साहब? हम इसका विरोध, बस वो एक उदाहरण है ना कि अमर अकबर एंथोनी है, अमर मंदिर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अकबर मस्जिद में नमाज पढ़े, एंथोनी चर्च में जाके प्रेयर करे, पर इस सच्चाई को स्वीकारो, तीनों के पिता किशन लाल है। इतनी ही तो बात है ना। आप वो सच्चाई भी नहीं स्वीकार। हमारी संस्कृति है हिंदू संस्कृति, इस बात को समझना चाहिए। और ये सारे त्योहार, नौ दुर्गा हो, गणेशोत्सव हो, छत्रपति शिवाजी जयंती हो, होली हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, ये सब हमारी संस्कृति के त्योहार हैं, हम मनाएंगे। सब मुसलमान हुआ। मेरे इस काम से मैं आपको बताऊं, बहुत लोग गाली देते हैं, लेकिन बहुत जो समझदार हैं ना वो बैठ के सोचते हैं यार बात तो सही है। और अब आप देखेंगे सोशल मीडिया में एक बड़े सनातनी मुस्लिम और राष्ट्रवादी मुस्लिम इसकी लहर आपको दिख रही है, पहले नहीं दिखती थी। क्यों दिख रही है? क्योंकि हम झुके नहीं, हम रुके नहीं, किसी के दबाव में आए नहीं। तो सोचने वाला सोचता है यार बात तो सही है, और परिणाम होते 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 आज मुख्तार अंसारी का भाई, क्या नाम है जो सांसद है गाजीपुर से, आज वो भी ये कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाइए मोदी जी। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। ये हदीस हम बहुत पहले से कहते रहे, गौ माता राष्ट्र माता कहते रहे, लोग हमको धमकियां देते रहे, लेकिन धीरे धीरे लोग अब उसको दोहराने लगे हैं ना। पहले हम भारतीय मुसलमान, सनातनी मुसलमान, राष्ट्रवादी मुसलमान कोई नहीं कहता था, अब लोग कहने लगे ना। और एक नहीं हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे कहते हुए कि अरबियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम भारतीय हैं, हम संस्कृति से तो हिंदू हैं। ये बात है, यही परिवर्तन। अच्छा, हम उस बात से डिफ्लेक्ट हो गए थे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इस्लाम में हराम हैं। मैंने तो बता दिया, सिर्फ दिल तोड़ना हराम। हम कहीं डिफ्लेक्ट नहीं हुए थे, हम कहीं मिसगाइड नहीं हुए थे, हम बिल्कुल रास्ते पर हैं। हज करने जाते हैं, कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात 5 फर्ज हैं मुसलमानों के, उसमें से एक हज है। हज और किसी का दिल रख लेना, ये हज अकबर है। यानी जो हम सऊदी में जाके हज करते हैं उससे बड़ा हज क्या है कि किसी का दिल मैंने रख लिया, किसी का दिल मैंने नहीं तोड़ा। हज यानी हज अकबर यानी बड़ा यानी महान, तो हज अकबर है किसी का दिल रख लेना।
अच्छा, जहां अब हराम की आप बात कहें तो जिहाद, एक तो बड़े अच्छे से जिहाद के बारे में बताया जाता है कि जिहाद अपने अंदर के शत्रु को खत्म करने का नाम जिहाद है। जो जैन परंपरा में अरिहंत की परंपरा है ना, अरि यानी शत्रु, हंत यानी समाप्त करना। तो शत्रु को समाप्त करना, अपने अंदर के शत्रु को समाप्त करना, बिल्कुल इसी तरीके से जिहाद के बारे में बताया था। अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना असली जिहाद है। लेकिन तलवार वाली भी जिहाद है। इसमें तलवार से जिहाद लड़ने का हुक्म है, यानी बंदूक, तलवार मीनिंग सब इंक्लूड है, उसका भी हुक्म है। वो जिहाद आई है ब्याज के खिलाफ। लेकिन ये सारे मौलाना, सारे मदरसे सब बैंक में अकाउंट खोल के ब्याज भरपूर ले रहे हैं। उसके खिलाफ तलवार वाली जिहाद का हुक्म आया है कि लड़के इसको खत्म करो, ब्याज। उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, जहां एक मिनट और बस। बच्चे थे, हम छोटे थे, तो मौलाना आते थे हमारे मोहल्ले में, बताते थे कि भाई टीवी शैतान का घर है, शैतान का डब्बा है। तकरीर हम भी जोश में आ जाते, कि टीवी लेके आओ अपने घरों से, उसको फोड़ेंगे सब शैतान को। तो कुछ लोग ले भी आते थे प्रभावित होके। अब वही मौलाना अब आ रहा है टीवी में, कह रहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। टीवी जो हराम थी, जितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं सबके जेब में टीवी है, 24 घंटे फिल्म चलते रहती है उसमें, टीवी चैनल चल रहे हैं। वो रेवोल्यूशन और वो बदलाव मान लिया, लेकिन निकाह हलाला गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं समझ आ रहा है। आ जाएगा भाई। हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका फल दिखाई दे रहा है ना। देखो कुछ लोग क्या होता है, डर से नहीं बोल पाते, उनको लगा यार फैज भाई बोल रहे हैं, चलो हम भी बोलते हैं। अब कुछ लोग ये फोन करते हैं, भाई हमारे मोहल्ले में मौलाना बड़ा कट्टर है, थोड़ा माहौल है। बोला कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद तुम्हारा मौलाना भी भारत माता की जय बोलेगा। तो थोड़े दिन बाद ये जागृति आएगी, भैया ये हलाला, पॉलीगेमी, भाई ये सब गलत है। नहीं तो तुम उस स्थिति में चले जाओगे, रिटर्न कानून बना दोगे। अगर कट्टरता की ओर चले तो स्त्री को मारो, इतना मारो, मार मार के लाल कर दो, हाथ पैर सब सुझा दो। वो थाने जाएगी, उसकी रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के कानून के अनुसार वो अपराध ही नहीं है पत्नी को मारना। हड्डी ना टूटी हो, कहीं कट ना आए हो। बस उसी में आ रहा था मैं। बोले क्या हुआ? बोले मार मार के सुझा दिया, लाल कर दिया ऊपर से नीचे। वो चेकअप करेगा, नहीं कुछ नहीं हुआ है, कोई अपराध ही नहीं है, हड्डी तो नहीं टूटी है ना, कहीं कट तो खून तो नहीं लगा। यार आप इस स्थिति पे ला दोगे? बोला हड्डी ना टूट, हड्डी टूट भी गई, अच्छा हड्डी तोड़ दिया हमारा, बुलाओ उसको, चलो 15 दिन के लिए जेल में डालो, 15 दिन की जेल हुई, बस खत्म। इतनी ही सजा है। आप चाहते हो ये चीज आए? छोटी छोटी बच्चियों की शादी हो, ये चीज आए? अरे हिंदू बड़ा प्रोग्रेसिव है, हिंदुओं से ही सीख लो। हिंदुओं में भी कितनी सारी खराबियां आ गई थी, सब उन्होंने दूर की ना, सब हटाया ना। तुम क्यों नहीं हटाते यार? हिंदुओं की बराबरी करोगे कहते हो। अभी आप जब बात कर रहे थे गौ माता की, और आपने बताया कि साफ कहा गया है कि गौमांस नहीं खाना चाहिए। अभी केरला फाइल्स फर्स्ट आई थी, अभी केरला फाइल्स सेकंड मूवी आई है, जिसमें बीफ की काफी बात हुई। और एक सीन है जहां पर वो एक लड़की कह देती है कि मर जाऊंगी, भूखी मर जाऊंगी, लेकिन बीफ नहीं खाऊंगी, और उसे पकड़ के बीफ खिलाया जाता है। उस मूवी में फोर्स्ड कन्वर्जन की भी बात की है। तो ये जमीनी तौर पर कितना असली है? होता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो इसको प्रोपेगेंडा मूवी कह के धिक्कार दिया। नहीं देखिए, होता है, और हम इसका लगातार विरोध भी करते रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और होता है तभी उस पे फिल्म बन रही है। और बहुत सारी केस स्टडी भी है भाई, कि कैसे कैसे। अभी कल ही आया एक पेपर में, न्यूज़पेपर में, कि वो कुछ मुस्लिम लड़कियां थी, उन्होंने अपनी साथी को फंसा के अपने ही भाइयों से उसको रेप करवा दिया, नशीली दवाई खिला दी। अब कोई लड़की इतना तो झूठ नहीं बोलेगी भाई। तो ऐसे बहुत सारे केस, IAS तक में भर्ती हुए केरला में, तो कुछ केस ऐसे आए हैं। मतलब लड़कियों को कन्वर्ट कराया, उनको IAS में भेज दिया, लड़कों को कन्वर्ट करा के IAS में भेज दिया। तो बिल्कुल ये केस, झांगुर पकड़ाया, वो एक बड़ा केस था। तो ये बिल्कुल ये गिरोह बना के जो जनसंख्या का जो डिसबैलेंस है वो यहाँ पर करना चाहते हैं। तो इस पर यदि फिल्म बनी है जागरूकता के लिए, तो इसको स्वीकार करना चाहिए। गोमांस का जहां तक मामला है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल हिंदुओं की भावना कैसे ठेस पहुंचे, कट्टरपंथी ये चाहता है। तो ये हवाई कहाँ हुआ? वहां जाके देखो कुतुब मीनार में, वहां कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, और वहां लिखा हुआ है, दुनिया के सारे लोग आगे पढ़ते।
जैन मंदिरों की मूर्तियों को तोड़कर मस्जिद की सीढ़ियों में डाला गया। क्यों डाला गया यार? नॉर्मल गिट्टी पत्थर ईंट आप डाल सकते थे, मिट्टी। मंदिरों को तोड़ के मूर्तियों को सीढ़ियों में क्यों डाला गया? स्पेशली मूर्तियां पैर में आए, ये जलील महसूस करें, एहसास कमतरी में आए, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आए। ये चीज लाने के लिए जानबूझ के की गई। गौ हत्या भी उसी लिए करते हैं, इसका इस्लाम से कोई लेना देना थोड़ी है। हिंदुओं की मंदिर तोड़ो, गौ माता की हत्या करो, ताकि हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा उनके दिल को चोट पहुँचे, दिल आज़ारी हो, वो परेशान हो। और यही सबसे बड़ा हराम काम है, किसी का दिल तोड़ देना, जो मैं शुरू में बताया। और वही करते हैं मौलाना इस साले, सारे जहन्नमी, पक्के जहन्नमी। आपने एक बात कही थी, अगर अल्लाह का काम मौलाना नहीं करेगा तो अल्लाह वो काम मोदी और योगी जी से करवाएंगे। करवा ही रहे हैं। मोदी योगी जी सब मुसलमानों का ही तो काम कर रहे हैं, इस्लाम का ही तो काम कर रहे हैं। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक ये मौलानाओं को, मुफ्तियों को, मुस्लिम समाज सुधारकों को समाप्त करना चाहिए था। किया किसने? मोदी जी ने, योगी जी ने। हलाला वाला कंसेप्ट इनको खत्म करना चाहिए। नहीं करेंगे तो भी ये मोदी योगी जी ही करेंगे। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जब तक एक पत्नी जिंदा है दूसरी शादी नहीं करो। पत्नी मरने के बाद तो हिंदू भी शादी कर सकता है ना। और इस्लाम ये सिखा रहा है कि एक पत्नी जिंदा है तो दूसरी शादी नहीं करो। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो ये मौलाना नहीं करेगा, नहीं मानेगा, ये तो मोदी जी करवा लेंगे एक विवाह का नियम बना के। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट इन मौलानाओं को, मुफ्तियों को, उलेमाओं को करना चाहिए था। 100 साल पहले मस्जिद की एक दुकान जो चौक में थी, किसी ने वक्फ की थी, भाई मेरी ये दुकान, इससे जो रेंट आएगा इससे मस्जिद का खर्चा चलेगा। चौक पे दुकान थी, 100 साल पहले उसने रेंट पे लिया था 10 रुपए पे, तब 10 रुपए में चल जाता था काम। आज भी 10 रुपए दे रहा है। कितना बड़ा गुनाह है ये, आप समझ रही है कि हमारे बाप दादा से तो एग्रीमेंट 10 रुपए का, वो तो मैं आज भी 10 रुपए दूंगा, तो मस्जिद का खर्चा चलेगा। तो ये वक्फ में सुधार होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बेटा आज की डेट का किराया 1 लाख बन रहा है तो 1 लाख तेरे को देना पड़ेगा। और जो किराए की बात हुई थी ना, अमाउंट की नहीं हुई थी। हाँ, उस टाइम जो किराया था वो जा रहा था, हाँ, बढ़ता चला गया, बढ़ा के देते। वो आज भी वो अपने आप को कह रहा है कि मैं मुसलमानों का, इस्लाम का हित चिंतक हूं, और वो तब से लेके आज तक 10 ही रुपए दे रहा है। तू तो दुश्मन हुआ भाई मुसलमानों का और मस्जिदों का। मोदी जी तो दोस्त हुए ना। मोदी जी कह रहे हैं दुकान मेन मार्केट में है, हमने इसका पैमाना किया, आज की डेट में इसका किराया 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख रुपए जब मस्जिद में जाएगा तो मस्जिद का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ ना। तो ये फायदा कौन दिला रहा है? ये कठमुल्ले मौलाना दिला रहे हैं कि मोदी जी दिला रहे? मोदी जी दिला रहे, अमित शाह दिला रहे, किरण रिजिजू दिला रहे। अच्छा, किराए से कौन लिया हुआ है? वही मस्जिद का मौलाना उसको किराए से लिया हुआ है और वही 10 रुपए दे रहा है। तो अब उसको 1 लाख पटाना पड़ेगा या दुकान छोड़ना पड़ेगा? इतने बदमाश लोग हैं ये। या वहीं का मुतवल्ली लिया हुआ है, वहीं का कोई प्रभावशाली व्यक्ति लिया हुआ है, मस्जिद की सारी प्रॉपर्टी आपस में ही खेल तमाशा चल और रहा है। क्या और क्या। तो मोदी जी ने सब खत्म कर दिया। अल्लाह का काम मुसलमान नहीं करेगा तो अल्लाह मोदी से करवा लेगा, योगी से करवा लेगा, और करवा रहा है। अल्लाह की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता है। कोई आखिरी बात जो आप अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहें? अभी आखिरी बात कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है। इस पॉडकास्ट में आप जो आखिरी बात कहना चाहें? पॉडकास्ट भी और करेंगे, बिल्कुल। अभी कहाँ आराम बदा या मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से इतना कहूँगा, भाई विदेशियों के चक्कर में, कट्टरपंथियों के चक्कर में अपने नेशनल इंटरेस्ट को मत भूलो। आप लोग, आपका हित भारत से जुड़ा हुआ है। यहाँ की भूमि, यहाँ की नदी, यहाँ का रोज़गार, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के फल फूल, यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, ये आपकी अपनी संस्कृति है। गाज़ा जिंदाबाद, फ़िलिस्तीन जिंदाबाद के चक्कर में अपने देश को नुकसान नहीं पहुँचाओ। और ये तुष्टीकरण करने वाली तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के वोट बैंक ना बनो, अपनी अकल लगाओ। हमारे दादा के समय से कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, तो तुम्हारे दादा के बाद तुम्हारे घर में कोई सोचने समझने वाला नहीं हुआ क्या? उनके यहाँ तब से बिरयानी खा रहे हैं, तो कब तक तलवे चाटते रहोगे? अपनी अकल लगाओ। यदि आज मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है
तो उसका दोष खुद मुसलमानों पे है। तुम क्यों किसी पार्टी के पिछलग्गू बन के अपना विकास नहीं होने दिए? उनके चक्कर में आज तुम इतने कट्टर बन गए कि अपने देश की जय नहीं कह पा रहे हो यार। इस पे डिबेट करना पड़ रहा है। जिस देश में रहते हो उसकी जय करोगे कि नहीं करोगे? मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो मैं भारत माता की जय नहीं कहूँगा, ऐसे सेंटेंस आ रहे। तो मुसलमान इन सब चक्कर को छोड़े, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दे, रोजी रोटी पे ध्यान दे। और मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत काम कर रहे हैं, सब अच्छा है। इस देश में आज भी मुसलमान बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहा है। 3 टाइम खाना खा रहा है, रोजगार पा रहा है, घरों में रह रहा है। और क्या चाहिए आपको भाई? तो भारत माता की जय बोलो ना। बहुत अच्छा लगा फैज जी आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट्स में आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा। इस पूरे पॉडकास्ट का जो भी आपको बेस्ट क्लिप लगा हो, अगर आप उसको कहीं डालते हैं तो हम लोगों को टैग कीजिएगा। जाने से पहले हाय बाय निहारिका को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।